देवभूमि एक्सप्रेस की देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक। वित्त विभाग की बैठक में बजट को लेकर के हुई समीक्षा। बैठक में सीएस आनंद बर्धन समेत कई अधिकारी मौजूद। तो ये आपको बताते चले कि देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक चल रही है और वित्त विभाग की बैठक को लेकर के यहाँ पर बजट में दरअसल चर्चा हुई है। बजट को लेकर के बैठक में सीएस आनंद बर्धन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और कई विषयों को लेकर के यहाँ पर चर्चा। मुख्यतः अगर बात की जाए तो बजट में अलग अलग मद में कितना आवंटन और इसको लेकर के भी यहाँ पर बैठक में कई दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए हैं। वित्त विभाग की बैठक हुई दरअसल और इसी को लेकर के अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि कई बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा रहे, जिसमें सीएस आनंद बर्धन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक देहरादून में बजट को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। इस दौरान तमाम विषयों को लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई और सबसे बड़ी बात है कि बजट को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ और इस बैठक से क्या जानकारी सामने आई? ये देखिए, करीब 2 घंटे तक चली वित्त विभाग की बैठक को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में बैठक में शामिल है और इस दौरान सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। किस विभाग में कितना बजट था और खर्च कितना हुआ, शेष कितना, इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों की समीक्षा की और आगे भी ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि सिंचाई और लघु सिंचाई 2 ऐसे डिपार्टमेंट रहे जहां पर बजट कम खर्च हुआ है और इनकी भी उन्होंने कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को इस बात की फटकार लगाई कि बजट पूरा होने के बावजूद भी बजट खर्च नहीं हो पाया है। इसके अलावा तमाम ऐसे अधिकारियों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को फटकार लगाई कि बजट होने के बावजूद भी अधिकारी और विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं वो बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड का विकास कैसे संभव हो पाएगा। सभी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो है यदि कह सकते हैं कि विभाग में पैसा होने के बावजूद भी आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे की आप लोगों की क्या कार्य योजना है। अगले 1 हफ्ते के भीतर आप कार्य योजना को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे और ये बताएंगे कि कहां पर किस विभाग में क्या कुछ कार्य योजना है। उन कार्य योजनाओं पर जो है पैसा लगाया जाएगा ताकि जो विकास के कार्य है वो हो सके। जी ठीक है हरीश, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता दें। उत्तराखंड बीजेपी संगठन से जुड़ी ये जानकारी है। दरअसल धामी सरकार ने 38 बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे। दायित्वों की एक और सूची हो सकती है जारी, है सूत्र हमें खबर बता रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी संगठन से जुड़ी ये बड़ी खबर है कि 38 बीजेपी ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई और संभवतः एक और लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। इस बाबत ये सूत्रों के हवाले से खबर है, तो संगठन को लेकर के और जाहिर है कि ये बहुत अहम हो जाता है। लगातार बीजेपी की कोशिश और आने वाले चुनाव से अगर जोड़ करके भी देखा जाए तो किस तरीके से और मजबूती मिल सके, ये कहीं ना कहीं रणनीति है। हमारे साथ हरीश थपलियाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। हरीश, इस बारे में क्या और जानकारी आपके पास? ये देखिए, लगातार 2 सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक उपहार के तौर पर दिया, एक सौगात दी है, तोहफा दिया है भाजपा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और करीब 2 सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी की है। पहली सूची में 20 बीजेपी के सीनियर लीडरों का नाम था और अब जो है 18 बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का नाम था। कुल मिलाकर 38 लोग ऐसे हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और अब ये माना जा रहा है कि जो उत्तराखंड में सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को 4 चांद लगेंगे और उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब अभी भी एक और लिस्ट जारी हो सकती है जिसमें 4 धाम विकास परिषद का अध्यक्ष है वो खाली चल रहा है, बद्री केदारनाथ टेम्पल समिति है उसके अध्यक्ष का पद खाली चल रहा है। ऐसे में इनको भी भरा जाना, ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के भीतर बीकेटीसी और 4 धाम परिषद के जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति हो सकती है और उनको जो सीनियर कार्यकर्ता उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो जिनका लंबे समय से उत्तराखंड में इंतजार है वो है कैबिनेट विस्तार। और जब ये दायित्वधारियों की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, कह सकते हैं कि सूची पूरी हो जाएगी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के बाद अब कैबिनेट विस्तार का रास्ता खुल जाएगा और ये माना जा रहा है कि 6 से 9 तारीख के भीतर उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। और इससे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाना, ये माना जा रहा है कि 6 और 9 के बीच में
भी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर हो सकती ठीक, है। और ये भी अपने आप में बहुत अहम हो जाएगा। हरीश, लौट रही हूँ, अपने दर्शकों को एक और अहम जानकारी हम दे देते हैं। उत्तराखंड में दरअसल चारधाम की यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालु जोर शोर से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसके साथ ही वीआईपी दर्शन पर गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन नहीं कराने का फैसला लिया। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बैठक के दौरान दिशा निर्देश दिए हैं कि यात्रा की पीक के समय किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, जैसा आप लोगों को अवगत होगा कि पिछली जो कमिश्नर साहब की जो मीटिंग हुई थी, माननीय कमिश्नर साहब ने जो बातें बताई थी, वहाँ पे कहा था कि जब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो ये संबंधित विभागों से, शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी हैं उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा, इसमें वीवीआईपी दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने बैन कर रखा है। दी गई है। हरीश थपलियाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश, चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज चल रही हैं, क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं बचा है। वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है, और क्या अहम फैसले लिए गए? प्रिया, देखिए, ऋषिकेश में आज गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों की बड़ी बैठक ली है, और इस बैठक में ये ऐलान किया गया है कि यात्रा सीजन के पीक एक महीने तक कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा, और यदि कोई वीआईपी यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन करने होंगे चारधाम के, क्योंकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और शासन प्रशासन ने साफ कह दिया है कि यदि चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में यदि कोई वीआईपी धाम के दर्शन करने आता है तो उनको आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन करने होंगे, और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये प्रिया कि अक्सर ये होता है कि शुरुआती दौर में यदि कोई वीआईपी श्रद्धालु दर्शन के लिए आता है तो आम भक्तों को यहाँ पर रोकना पड़ता है। इस वजह से भीड़ काफी बढ़ जाती है और आम श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले एक महीने चारधाम में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए शुरुआत के एक महीने में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। इसकी पुष्टि, इसका ऐलान गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और केदारनाथ यात्रा को लेकर के तैयारियां तेज हैं। प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने इसको लेकर के जायजा भी लिया। पुनर्निर्माण कार्यों, पैदल मार्ग, पार्किंग का उन्होंने निरीक्षण किया है। पंजीकरण केंद्र और श्रद्धालु सुविधाओं का भी उन्होंने निरीक्षण किया। दरअसल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। इसी के साथ ही केदारनाथ यात्रा 2 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को सफल, सुरक्षित, सुविधाजनक बनाने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा और प्रगति की जानकारी लेने के लिए संस्कृति एवं भाषा विभाग के सचिव और केदारनाथ यात्रा के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत ने केदारनाथ धाम और यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और इसमें इस बार क्योंकि सरकार द्वारा स्पेशल फोकस दिया जा रहा है चारधाम यात्रा में, उसी को लेके एडवांस तैयारियों को देखने के लिए राज्य स्तर से अधिकारी विभिन्न धामों की और विभिन्न यात्रा मार्गों का जायजा ले रहे हैं, ताकि कोई कमी न छूटने पाए और यात्रियों को एक सुगम और उनकी सफल यात्रा हो। उसके साथ साथ वो एक अच्छा संदेश लेकर जाएं यात्रा का। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शीतकाल के बाद एक बार फिर से अब चारों धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। चूंकि इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं, और ऐसे में यहां श्रद्धालुओं के सफर को सुगम बनाने के लिए जोरों पर तैयारियां तेज हैं। बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी सड़कों को सही करने में जुटा हुआ है। बर्फ से ढके रास्तों को साफ करने के लिए तैयारी कर ली गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो।
अब बात करेंगे लक्सर की, जहां पर मखियाली गांव में ग्रामीणों ने राज्य सेक्टर योजना से कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों में धांधली करने का आरोप लगाया, हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण एजेंसी सड़क निर्माण में घटिया ईंटों का इस्तेमाल कर रही है, अधिकारी भी कोई निगरानी नहीं कर रहे। ऐसे में निर्माण एजेंसी मनमानी कर रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के सामने मामले की शिकायत करने और जाँच होने तक निर्माण कार्य बंद करने की मांग की है। मामला ये हो, एक तो निखारी अद्धा लग रहा जुगा तो नीचे बैठ रहा हो और सीधा लगा रहे खड़ोंचा, ना इसका कोई स्रोत करे, कोई फट नहीं बना रखा इसका। और जो हमने शिकायत करी इसकी, इसमें काम अच्छा होना चाहिए। सारा ही खड़ोंचा वो सारे वो अद्धा लगा रखा, ये रोडे लगे हुए इंटो से ज्यादा इसमें योद्धा बस इस चीज को कह रहे हैं। मैं मैन रास्ता है यहाँ को आने जाने वालों को फिर ना दिक्कत हो दोबारा, बस इस चीज को कह रहे हैं। मतलब फिर भी काम बढ़िया लेगा चलो। जब बरसात हो तो यहाँ बहुत पानी जोर करता है, नहीं रुकवा तो नहीं रहे, मतलब नुआ काम को हो जाने अगर मतलब इसमें इनकी ठीक लगाओ, मतलब अद्धे से ज्यादा लग रहे हैं इसमें। वहीं केदारनाथ यात्रा को लेकर पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता विनय जिकवाण ने बताया कि यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने के लिए 270 मजदूरों को तैनात किया गया। इनमें से 70 मजदूर छोटी लिंचौली से बड़ी लिंचौली तक बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, जबकि 200 मजदूर नए और पुराने ट्रैक पर बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं।